एक रिसर्च में ये पता चला है कि अगर आप ज़्यादा देर तक अपनी नकली हंसी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, यानी नकली हंसी को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, तो आप रियल में ही हंस पड़ते हैं, जो यकीनन हम सभी के साथ होता है। ख़ास तौर पर जब आपकी फूफो का शैतान बेटा आपके पास हो, आपकी चीज़ों को उठा कर फेंक रहा हो, लेकिन फूफो को सामने देख के आप उसका कुछ भी ना बिगाड़ सकते हो, तो फिर आप वही नकली सी फीकी सी स्माइल देते हैं, लेकिन अंदर से आपका दिल कर रहा होता है कि आप इसे बालों से पकड़ के घसीटें। फ़र्ज़ करें कि आप एक स्ट्रगलिंग एक्टर हैं और आपको बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार बड़ी टॉप की मूवीज़ के अंदर काम मिल जाता है, लेकिन इस फिल्म का डायरेक्टर हर फिल्म के अंदर आपको ज़ख्मी करे ना करे, आपको मार ज़रूर देता है। सेन बेन की कहानी भी यही है, जो कि ब्रिटिश एक्टर है। इस बेचारे को गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और गोल्डन आई जैसी मशहूर फिल्मों में काम करने का मौका तो मिला, लेकिन इस फिल्मों की कहानी के एंड के अंदर डायरेक्टर ने हर बार इसको मार दिया है, और ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि 23 टाइम्स हो चुका है। सो यही वजह थी कि सैन बैन ने 2014 के अंदर एहतजाज करने के लिए ये हैशटैग चलाया कि अब अगली बार मेरे साथ फिल्म में जो मर्जी कर लेना, मुझे जख्मी कर दो, मेरी टांगें तोड़ दो, मुझे अपाहिज बना दो, मुझे ज़ोंबी बना दो, लेकिन प्लीज़ मारना मत, क्योंकि लोग मेरी फिल्म देखने से पहले ही समझ जाते हैं कि ऐसे थोड़ी देर मरण वाला है। यार सोचो ज़रा, एक बंदे की पहचान ही ये बन जाए कि ये हर फिल्म के अंदर ज़रूर मरता है, बंदा तो ये सुनने से पहले शर्म से ही मर जाए। एक हफ्ता पहले जापानी पुलिस को कुछ अजीबो-गरीब किस्म की कंप्लेंट्स आना शुरू हुई, जिनमें लिखा था कि हमारी साइकिलों की गद्दी कोई नामालूम चोर मुसलसल चोरी कर रहा है। यानी कि हमारी पूरी साइकिल को छोड़ देता है, लेकिन सिर्फ उसकी गद्दी को चोरी करके ले जाता है। बज़ाहिर तो ये मामूली सा जुर्म था, लेकिन इसकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करना पड़ी। तो जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 61 साल के एक शख्स को सीसीटीवी की मदद से पकड़ लिया और इसके घर से 160 के करीब साइकिल की गद्दियाँ भी बरामद हो गई और इस शख्स ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया, तो इससे पूछा गया कि भाई साहब ये सब करने की कोई ख़ास वजह है तो बता दो। तो इसने बताया कि कोई ख़ास वजह नहीं, बस मेरी साइकिल की गद्दी किसी चोर ने चोरी की थी। सो मैंने इन लोगों को अपनी तकलीफ़ का एहसास दिलवाने के लिए या अपने दर्द का एहसास करवाने के लिए बाकी लोगों के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया। जिस तकलीफ़ से इस शख्स ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि इस शख्स ने उस वक्त से अपनी साइकिल की नई गद्दी यकीनन नहीं लगवाई होगी, बल्कि उसे ऐसे चला रहा होगा। क्या आप जानते हैं कि एक टाइगर की ज़बान इस कदर स्ट्रॉन्ग होती है कि आपके घर में मौजूद दीवारों पर मौजूद पेंट को भी उखाड़ सकती है, क्योंकि ये छोटे से हुक शेप ग्रोथ्स पर मुश्तमिल होती है या छोटे दांतों के तौर पर शिकार की हड्डियों से गोश्त को उतारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी ज़बान को दुनिया की दूसरी ख़तरनाक तरीन ज़बान का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, क्योंकि पहला रिकॉर्ड तो औरतों के पास है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक कार मुसलसल एक ही दायरे में घूमती जा रही थी, लेकिन दूर से इस कार के अंदर देखने पर कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था, यानी ड्राइविंग सीट पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो दूर से देखने वाले लोगों को लगा कि शायद भुट्टो यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ है। लेकिन जब पुलिस को इतला दी गई और गाड़ी को खोलकर देखा गया तो इसके अंदर एक कुत्ता ड्राइविंग सीट पर बैठा था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इसका मालिक इस गाड़ी में कुत्ते को छोड़कर अपने किसी काम से बाहर गया था और इसके अंदर गाड़ी की कीज भी मौजूद थी। सो इस कुत्ते ने किसी तरह से गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, लेकिन खुशकिस्मती से इसकी वजह से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। जापान के शहर टोक्यो में पुलिस ने एक 71 साल के शख्स को तंग आकर इसलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो एक टेलीफोन कंपनी को मुसलसल 24,000 बार फोन करके ना सिर्फ अमले को डिस्टर्ब करता था, बल्कि बाकायदा इनकी बेइज्जती भी करता था। कई बार तो इनको पब्लिक फ़ोन बूथ से कॉल करके ये फ़ोन को ही नीचे रख देता और अमला बस हेलो हेलो करता रहता, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कीड़ा सिर्फ दांत में ही हो। ये केला किसी ने शरारत में दीवार पर नहीं चिपकाया, बल्कि ये मियामी की एक आर्ट स्पेशल गैलरी के अंदर रखा हुआ एक पीस ऑफ आर्ट है, जो कि अब बिक चुका है। इस पीस ऑफ आर्ट का नाम है कॉमेडियन। क्या आप जानते हैं कि ये कितने में बिका होगा? ज़रा गैस करने की कोशिश करें। अगर आपने ख़रीदना होता तो आप इसके लिए कितने पैसे पे करते? यह बिका है $1,20,000 में, यानी 1,80,00,000 रुपये पाकिस्तानी में। मज़े की बात तो यह है कि ये एक केला बिकने के बाद इस आर्ट गैलरी ने दूसरा ही ऐसा केला दीवार पर टेप से चिपका दिया, जो दोबारा से फिर इसी कीमत में बिक गया। और ये आर्ट गैलरी अब ये उम्मीद कर रही है कि जब वो तीसरी बार ऐसा करेंगे तो ये इससे भी महंगा बिकेगा। इसे ही तो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ नया करना। आप बेरोजगार लोग इन गोरों से कुछ सीखो, इनकी आर्ट स्किल सीखो यार, आप बस जलते ही रहना। वैसे मैं जानता हूँ कि अगर हमने अपने मुल्क के अंदर इस चीज़ को ट्राई किया तो लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। ये का बवासीर बना दिए हो। अमेरिका के अंदर मुनावी नाम का एक शहर है जिसमें 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिर्फ एक औरत रहती है, और यही इस इलाके की मेयर भी है, यहाँ की क्लर्क भी,
यहाँ की दुकानदार भी, यहाँ पर टैक्स देने वाली भी, यहाँ की बादशाह मलका, सब कुछ यही है। मज़े की बात यह है कि यह हर साल इस शहर के अंदर इलेक्शन का बोर्ड लगाकर खुद को इलेक्शन में खड़ा करने के लिए नामजद करती है और खुद ही को वोट देकर मेयर चुन लेती है। ये अपने आप को $500 टैक्स भी अदा करती है और फिर अपने बिल भी पे करती है। मैं तो हैरान हूँ कि ये अपने आप को टैक्स कैसे पे करती होगी। मतलब ये अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर फिर वापस वॉलेट में रख लेती होगी। और दूसरा मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस इलाके के अंदर आकर कोई बाहर का शख्स मर्डर कर दे तो पुलिस किसको पकड़ेगी, किस पे शक करेगी। और मज़े की बात तो यह है कि जो भी शख्स इस औरत के घर में चोरी करेगा वो फ़ख्र से ये कह सकता है कि मैं पूरे शहर को लूट के आ रहा हूँ। और दूसरा कॉन्फिडेंस की इंतहा देखो कि यार ये औरत अपनी बातों के अंदर वी का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, यानी कि हम शहर के लोग, जैसे इसके साथ जिन्नात की कोई फ़ौज भी रहती है। तो आप लोगों में से कौन शख्स फ्यूचर के अंदर यहाँ पर जाना चाहता है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दुनिया का सबसे बड़ा जादू होता है ब्यूटी पार्लर में, या फिर आप इसे सही मानों में करप्शन भी कह सकते हैं। और ये जादू 32 साल अज़रबैजान के इस मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में भी है, जो बूढ़ी औरतों को मेकअप के जरिए कुछ इस तरह से जवान बना सकता है। इसकी स्किल्स की तारीफ किए बगैर यकीनन आप भी नहीं रह पाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे मारो। कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। लंदन के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर को शक था कि इसके स्टूडेंट्स इम्तिहान में मोबाइल फ़ोन से एक ऐसी वेबसाइट से चीटिंग करने के बाद पास होते हैं जहां तमाम सवालों के जवाब पहले ही लिखे होते हैं, और ये लोग सिर्फ मोबाइल की मदद से इस सवाल को स्कैन करके इसका जवाब निकाल लेते हैं। इसका हल इन प्रोफेसर साहब ने कुछ यूँ निकाला कि पहले जाकर इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाया और यहाँ पर एक ऐसा सवाल पोस्ट किया जो किसी भी तरह से हल नहीं हो सकता था, या यूँ कहेंगे ये सवाल ही बेतुका था। लेकिन फिर भी इस प्रोफेसर ने इसका मोस्ट पॉसिबली सही दिखने वाला गलत आंसर इस वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया। इम्तिहान शुरू हुआ तो हस्बे मामूल सब स्टूडेंट्स मोबाइल फ़ोन को छुपाकर निकाल कर बैठ गए, और कुछ को तो बार बार वॉशरूम की तलब बढ़ने लगी ताकि वहां जाकर मोबाइल फ़ोन से इसका आंसर तलाश कर सकें। प्रोफेसर साहब ने भी किसी को ना रोका, सो इन लोगों ने जी भर के चीटिंग की। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 14 लोगों ने वही सोल्यूशन लिखा था जो प्रोफेसर साहब खुद वेबसाइट पर लिख कर आए थे। चूना लगा दिया। जापान के अंदर वैसे तो बहुत ही अजीबोगरीब और मुनफरिद किस्म की ट्रेडिशंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया भर के अंदर जाना जाता है। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर इनका अपने लोगों के साथ प्रैंक करने का मुनफरिद अंदाज भी है, जिसे ये लाइव टीवी शो के अंदर पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए ब्रॉडकास्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको प्यास लग रही है और सामने ही आपको एक पब्लिक फाउंटेन नज़र आता है, जिसे जापान में ज़्यादातर लोग पानी पीने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही आप पानी पीने के लिए इससे मुँह लगाते हैं, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा कि इसकी लहर 7 मीटर तक को पहुंच जाती है। तब आपका रिएक्शन क्या होगा? यकीनन यही होगा जो इन बेचारे लोगों का हुआ। या फिर एक ऐसा प्रैंक जहां पर आप बॉस के इंपॉर्टेंट पेपर्स लेकर कहीं जा रहे हों और जहां से आपने गुजरना हो वहां लकड़ी के बोर्ड पर चिपकने वाली ग्लू को लगा दिया गया हो, जहां अगर आप गिर जाएं तो आपके सर के बाल वहां चिपक कर आपको स्टैचू बना दें। या फिर हॉल के अंदर घूमने वाले डायनासोर जो एक इंतहाई रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम पहनकर अचानक एक ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर कहीं से आ जाएं और लोग भी आपके सामने शोर करते हुए डायनासोर के सामने भाग रहे हों। आपका तो पता नहीं, लेकिन पब्लिक को देखकर ज़रूर मज़ा आएगा। और ये यूनिक आइडिया सिर्फ जापानीज़ के दिमाग में ही आते हैं। लोगों को अप्रैल फूल बनाने के लिए लोग नित नए तरीके ट्राई करते हैं और ऐसा रियलिस्टिक और यूनिक प्रैंक करने की कोशिश करते हैं जो सामने वाले के वहमो गुमान में भी ना हो। अप्रैल 1974 में एक अमरीकी शख्स जिसका नाम था पॉर्की बेकर, इसने अलास्का के एक ज़ूफ आइलैंड पर मौजूद माउंट एजकम्प, जो कि एक आतिशफिशां पहाड़ है और पिछले 400 सालों से एक्टिव नहीं हुआ, इस पर जाकर 70 टायर्स को जलाकर इसका धुआं इस पहाड़ पर फैला दिया ताकि इसके आसपास की आबादी को ये लगे कि शायद ये आतिशफिशां पहाड़ अचानक से एक्टिव हो गया है, यानी इसमें मौजूद लावा अचानक से एक्टिव हो गया है और किसी भी टाइम ये फट सकता है। सो जब मकामी लोगों तक ये खबर पहुंची और धुआं निकलता देखकर इनकी तो दौड़ें लग गई। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हवाई जहाज़ को इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया गया तो पता चला कि यहाँ पर जले हुए बड़े बड़े टायर्स मौजूद हैं जिनके पास बर्फ़ पर स्प्रे से अप्रैल फूल लिखा है। इस शख्स का कहना था कि मुझे ये प्रैंक को प्लान करने के अंदर 4 साल का वक्त लगा।
अपनी इस यूनिकनेस की वजह से और इतना रियलिस्टिक प्रैंक बनाने की वजह से ये दुनिया भर की हाईलाइट्स की नज़र हो गया, जिसे आज तक वन ऑफ द बेस्ट प्रैंक के तौर पर जाना जाता है। वैसे इन मकामी लोगों की जगह अगर आप होते तो आपका रिएक्शन क्या होता? ढीठ बनकर एक फीकी सी स्माइल देकर चुप हो जाते, या फिर मेरी तरह आपका रिएक्शन भी ये होता? क्या आपने भी कभी टीवी कमर्शियल्स को देखते हुए कभी सोचा कि यार इसमें दिखाए जाने वाले लोग आम लोगों से इतना ज़्यादा खूबसूरत क्यों नज़र आते हैं? I mean, वो बदसूरत तो नहीं होते, लेकिन यार कुछ एक्स्ट्रा ही ब्यूटी नज़र आती है। कमर्शियल्स के अंदर दिखाया जाने वाला खाना इतने सलीके से कैसे रखा होता है, क्योंकि जब हम ऐसा करने की ट्राई करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी तरतीब और खूबसूरत से रखी होती हैं कि बिल्कुल अनरियल लगती हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये एक्चुअल के अंदर एक आर्ट है, जिसके बिहाइंड द सीन यानी पर्दे के पीछे फिल्माने के दौरान कुछ ये होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शैम्पू की कमर्शियल है और इसके अंदर सिल्की बाल को दिखाना है, तो दरअसल इन सिल्की बालों को दिखाने के पीछे बहुत सारी लाइट्स, ग्रीन स्क्रीन और बहुत सारा हेयर ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा ग्रीन स्क्रीन का ड्रेस पहने हुए एक्टर भी मॉडल के बालों को अपनी मर्जी से हिलाते हैं और फाइनली फिर इसे एडिट करके आखिरी शक्ल दी जाती है। वैसे इस सीन को देखकर तो मुझे ऐसे लगा कि जब क्लास के अंदर टीचर कोई सवाल करे और आपको इसका जवाब ना आता हो, तो टीचर का रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। इसके अलावा कमर्शियल्स में दिखाए जाने वाले फास्ट फूड प्रोडक्ट्स, खासतौर पर बर्गर्स को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इसके लिए कई इंजेक्शन, ब्रश और इवन के हेयर ड्रायर का भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर इतना सब करने के बाद भी इसकी कोई छोटी से छोटी डिटेल भी मिसिंग रह जाए, तो इसे फोटोशॉप के अंदर फिक्स कर लिया जाता है। इस बूढ़े शख्स ने डॉक्टरों को गलत साबित कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स ने इन्हें कहा था कि आप सिर्फ मजीद 2 साल ही जिंदा रह सकते हैं। तो इन बाबा जी ने रोज़ाना 2 घंटे वर्जिश करना शुरू की, खाने में स्पाइसी फूड ख़त्म कर दिया, जंक फूड की बजाय सलाद और फल फ्रूट खाना शुरू कर दिए और साबित किया कि डॉक्टर्स ने इसको जो टाइम बताया था वो गलत था, क्योंकि ये 1 माह में ही मर गया। आप क्या समझे? सॉरी यार, ये कोई फैक्ट नहीं था। यार ये वाला फैक्ट बड़े मज़े का है। कनाडा में 1960 की दिहाई के अंदर एक कैंपेन चलाई गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि कैनेडियन मिलिट्री और सिविल फोर्सेस से गे मर्दों को आइडेंटिफाई करके निकाला जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने एक होमोसेक्सुअलिटी टेस्ट करने का सोचा, जिसे फ्रूट मशीन का नाम दिया गया। इसका तरीकाकार कुछ यूं था कि एक शख्स को स्क्रीन के सामने बिठाकर उसे एक हैंडसम मर्द की नंगी तस्वीरें दिखाकर इसकी हार्ट बीट को नोट करते थे और इसके जिस्म के अंदर होने वाली तमाम तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए इसे पास या फेल करते। हैरत अंगेज तौर पर इस टेस्ट के अंदर रॉयल कैनेडियन पुलिस चीफ और बहुत बड़े बड़े पुलिस और आर्मी के ऑफिसर को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। जाहिर है यार, किसको ना मर्द फौज चाहिए? पता ये लोग दुश्मन से लड़ने जाते और वहाँ का कोई लड़का इनको पसंद आ जाता। ये लोग तो शादी करके वहाँ सेटल हो जाते, लेकिन मुल्क का क्या होता? ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि खूबसूरती के स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड लवली जैसी क्रीमें इसलिए ज़्यादा बिकती हैं क्योंकि हमारे यहाँ गोरा कलर होना ही खूबसूरती की अलामत है, जबकि गोरे लोग अपने कलर को टैनिंग करके हमारी तरह से सांवला होना चाहते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 19वीं सदी की, जब पर्शिया के हुक्मरान यानी आज के मौजूदा ईरान के हुक्मरान प्रिंस नासिरुद्दीन शाह की बेटी प्रिंसेस कजर को इस वक्त खूबसूरती का स्टैंडर्ड समझा जाता था। ना सिर्फ खूबसूरती का स्टैंडर्ड समझते थे, बल्कि 13 नौजवान मर्दों ने जब इन्हें पाने के लिए कोशिश की तो रिजेक्ट होने पर खुदकुशी भी कर ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रिंसेस कजर कैसी दिखती थी? कुछ इस तरह की। मेरा तो प्यार से एतबार ही उठ गया। अगर हमें अपने सर्दियों के पुराने कपड़ों के अंदर 10 रुपए का नोट भी मिल जाए तो हमारी तो खुशी की इंतहा नहीं रहती। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 2009 के अंदर एक 4 साल के ब्रिटिश लड़के और इसके फादर मेटल डिटेक्टर की मदद से जमीन के अंदर कुछ ढूंढ रहे थे कि इसी दौरान उन्हें अचानक जमीन से 16वीं सदी का एक गोल्ड ज्वेलरी का पीस बिल्कुल फ्रेश हालत में मिला, जिसकी मालियत थी $4 मिलियन। और एक हम लोग हैं कि हमें मिठाई के डब्बों के अंदर भी नलकियां ही मिलती हैं। एक खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग फिजिक होना हर शख्स की ख्वाहिश होती है, लेकिन बहुत से लोग इसे बिना पसीना बहाए और मेहनत के शॉर्टकट से हासिल करना चाहते हैं, और इसी शॉर्टकट के चक्करों के अंदर वो अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। ब्राज़ील के रोमारियो एल्वेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसने अपने जिस्म के मसल्स की जल्द ग्रोथ के लिए सेंथोल को इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि फैट और पेन किलर्स पर मुश्तमिल होता है, और इसे एक इंजेक्शन के जरिए मसल्स के अंदर डायरेक्टली डाला जाता है ताकि मसल्स की ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। लेकिन ये सिर्फ 30% तक ही बॉडी मसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है,
जबकि बाकी 70% मसल्स के अंदर ये अगले 3 से 5 साल तक बाकी रहता है, जिसकी बदौलत बढ़ जाने वाले मसल्स हार्ड होने के बाद एक सख्त शेप के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें सिर्फ सर्जरी से ही अलग करना मुमकिन है। सो भैया शॉर्टकट के अंदर तो जिस्म के साथ ऐसा ही होता है कि इतना बड़ा जिस्म होने के बावजूद आप किसी को इवन पंच करने के भी काबिल नहीं होते, बल्कि खुद किसी डरावनी फिल्म के विलन लगने लगते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही ब्राज़ील के एक और मसल बिल्डर के साथ हुआ जिसका नाम है वेल्डीर सिगेटो, जिसने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और दूसरे फिक्शनल किरदारों से मुतासिर होकर सेंथॉल इंजेक्शन इस्तेमाल करना शुरू किए, जिसने इसके मसल्स को कुछ इस तरह से बना दिया कि जो दिखने में ऐसे लगने लगे जैसे किसी छोटे बच्चे ने पहली बार मसल्स की ड्राइंग बनाई हो, यानी दिखने में बिल्कुल ही बेढंगा और बेतुका। मर्सिडीज बेंज ने वीएन अवतार के नाम से अपनी एक नई गाड़ी का डिज़ाइन लॉन्च किया है, जो कि यकीनन आपकी नई ड्रीम कार बनने वाली है। इसे अवतार मूवी के एनवायरनमेंट से इंस्पायर होकर डिज़ाइन किया गया है और इसके डिज़ाइन को आप फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ा कदम कह सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप इसके डेमो को देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल ये अभी तक एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत जल्दी तो मार्केट में आने वाला नहीं है, लेकिन अगर आती भी है तो इसके एक व्हील की कीमत भी $1 मिलियन होगी, क्योंकि इसके व्हील भी गोल की बजाय एक स्फेरिकल शेप के अंदर बने हैं। और अवतार मूवी के अंदर दिखाए गए रूहानी दरख्त के बीजों के डिज़ाइन से मुतासिर होकर इन व्हील्स को डिज़ाइन किया गया है। यकीनन प्राइस का सुनकर बहुत सारे लोगों के दिल टूट गए होंगे। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने एयरफोन्स को नोस्ट्रिल्स में डालें और फिर अपना मुंह खोलें तो आपका मुंह स्पीकर के तौर पर काम करने लगेगा। इसी तरह से अगर आप मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को मुंह में डालें और फिर आंखें खोलें तो आपकी आंखें एक प्रोजेक्टर के तौर पर काम करने लगेंगी। कुछ भी नहीं, ये कोई फैक्ट नहीं है, बल्कि मैं देख रहा था कि कौन कौन ये फैक्ट सुनने के बाद इसे ट्राई करने की कोशिश करता है। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो कमेंट ज़रूर करना। क्या होता है जब आप एक गाड़ी के धुएं को फ्लेंसर के अंदर कपड़ा डालकर ज़बरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करते हैं? यकीनन ये जानने के बाद आप इसे कभी भी घर पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना आपके घर वाले ये सवाल करेंगे कि कहाँ से मुंह काला करवा के आ रहे हो। साइंटिस्ट ने दिन रात की मेहनत और रिसर्च के बाद आखिरकार हल्क की पैंट खोज ली है, जिसे अगर आप चाहें तो बिस्तर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके पूरे के पूरे घर का राशन भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये तुम्हारा बिल में। अगर आपकी जेब इजाजत दे तो ये खूबसूरत जगह देखने के काबिल है, जिसे वाइल्ड लाइफ या जानवरों की सेफ्टी क्रॉसिंग के लिए बनाया गया है, ताकि रोड को क्रॉस करते हुए इनकी जानों का लॉस कम से कम हो सके। ये खूबसूरत जगह सूबा पंजाब के शहर जिला सरगोदा से तकरीबन 4719 किलोमीटर दूर सिंगापुर में वाक़ है। आमतौर पर पुलिस वालों की खौफ की वजह से ज़्यादातर लोग इन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन कुत्तों के बारे में क्या ख्याल है? जी हाँ, मैं ऐसा बिला वजह नहीं कह रहा, बल्कि एक अमरीकी शहर टेनेसी के अंदर पुलिस वाले के साथ एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, जब अचानक इसकी गाड़ी पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया और गाड़ी के फ्रंट बम्पर को खींचकर गाड़ी को साथ ले जाने की कोशिश की। यही नहीं, बल्कि कुछ ही देर के बाद इसका पूरा गैंग भी इसकी मदद करने आ पहुंचा, जैसा कि आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। जिसके बाद यकीनन ये पुलिस वाला जब पुलिस स्टेशन में पहुंचा होगा और इससे इसके साथियों ने इसकी गाड़ी के बारे में सवाल किया होगा, तो इसका क्या जवाब होगा कि मेरी गाड़ी को कुत्ते खा गए। आपके ख्याल में कुत्तों के इस रवैये की क्या वजह हो सकती है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो सही जवाब देगा उसके लिए साइकिल देंगे, अब्बू के लिए बाइक देंगे हम। दुनिया में बहुत से लोगों को दूसरे लोगों से यूनिक दिखने का शौक होता है, जिसके लिए वो किसी भी एक्सट्रीम हद तक चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बुल्गारिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक 22 साल लड़की एंड्रिया के साथ, जिसने दुनिया के सबसे बड़े होंठ हासिल करने के लिए अपना हुलिया तक बिगाड़ लिया, और आज इसके पास दुनिया के सबसे बड़े होंठ होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। और इस एजाज़ को पाने के लिए इसने 20 इंजेक्शन लगवाए। एक इंजेक्शन की कीमत 135 पाउंड यानी कि तकरीबन 27,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, जबकि हम पाकिस्तानियों के पास तो इसका बहुत अच्छा और क्विक इलाज भी मौजूद है। मुझे नहीं पता ये आपको खूबसूरत लग रही है या नहीं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इसके होंठों में और बबून की पिट्ठी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। काश एक इंजेक्शन इसने अपनी दिमागी हालत को ठीक करवाने के लिए भी लगाया होता, क्योंकि ये फैशन ऑब्सेशन अब एक मेंटल इलनेस बन चुकी है। आई नो बहुत सारी लड़कियां इसको देखकर सोच रही होंगी कि इसकी लिपस्टिक तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही ख़त्म हो जाती होगी, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।
आई नो आप बहुत क्रिएटिव हैं और कमेंट सेक्शन में इसको कोई ना कोई नया टाइटल तो ज़रूर देने वाले हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में कभी कभार कुछ ऐसे मज़े के इंसिडेंट भी हो जाते हैं जिन्हें सुनकर या देखकर आपके लिए अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले एक ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ जिसने इंसानों को मशीन्स पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर हंसने पर मजबूर कर दिया। और हुआ दरअसल कुछ यूं कि 24 अक्टूबर के दिन स्कॉटिश चैंपियनशिप के दौरान एक मैच के दौरान जहां पर कोरोना की वजह से फुटबॉल स्टेडियम बिल्कुल खाली थे और ये तमाम के तमाम मैचेस सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल के जरिए देखे जा सकते थे। इसी लाइव मैच के दौरान नाजरीन ने देखा कि कैमरा बार बार असल गेंद से हटकर एक गंजे अंपायर के चमकते हुए सर की तरफ घूम रहा है, जो कि ज्यादातर वक्त मैदान के अंदर खाली खड़े रहते हैं। सो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की गलती का नतीजा ये हुआ कि शायकीन को सबसे अहम तरीन मौके पर मैच देखने की बजाय इस गंजे अंपायर का सर देखने का ही मौका मिला और दूसरी तरफ गोल हो गया। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को ये समझ ही नहीं आया कि ये गंजा सर फुटबॉल है या फिर एक्चुअल वाली फुटबॉल, जिस पर कंपनी ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए यह बयान दिया कि इनका तो सिस्टम ही भाई साहब किसी ने हैक कर लिया था, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही लेम बहाना है और हर दूसरी कंपनी कुछ ऐसा ही बहाना पेश करती है। वैसे शुक्र है कि ये वाकया फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर पेश नहीं आया। और वैसे भी मेरे ख्याल में मशीन्स को ब्लेम करना ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस बंदे का हेयर स्टाइल पसंद आ गया हो, सो ये उसका कसूर नहीं है। हो सकता है यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी अपनी अर्ली स्टेज के अंदर हो या बेबी स्टेज के अंदर और उसको किसी चमकती हुई चीज ने अपने असल मकसद से हटा दिया हो। आपके घर में इस्तेमाल होने वाला साबुन आखिर कितना महंगा हो सकता है? जस्ट इमेजिन, क्या इसकी कीमत 4.5 लाख तक भी हो सकती है? नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि लिबनान के शहर तरपोली के अंदर एक छोटी सी कंपनी का बनाया हुआ एक साबुन इतना महंगा है कि इसकी सिर्फ 100 ग्राम वाली टिकिया $2,2800 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 4.5 लाख रुपए के अंदर बेची जाती है। क्योंकि इस कंपनी का कहना है कि इस साबुन की तैयारी के अंदर सोने के बारीक ज़रात के अलावा हीरे का सफूफ और इस तरह की कई और चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। देखो यार, साबुन को भी महंगा करने के लिए इसके अंदर सोने और हीरे सजा दिए हैं। ये इस वक्त सिर्फ दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात की सिर्फ चंद एक दुकानों पर बेचा जा रहा है, जिसकी शक्ल ऑनेस्टली बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे हमारे यहाँ कपड़े धोने वाला साबुन होता है। और वैसे भी यूएई और सऊदी अरब जैसे ममालिक के अंदर ये चीज़ें वैसे भी इतनी महंगी और इंतहाई मालदार तबके के लिए होती हैं, लेकिन फिर भी यार 4.5 लाख रुपए, शायद ये साबुन लोगों के गुनाह भी धोता होगा। सीरियसली इट्स अ वेस्ट ऑफ गोल्ड एंड मनी। वैसे तो दुनिया में अजीबोगरीब किस्म के त्योहारों की कमी नहीं है। आपने स्पेस के अंदर टोमेटो फेस्टिवल भी देखा होगा, जिसमें लोग एक दूसरे को टमाटर मारते हैं। लेकिन इसका एक नेक्स्ट वर्जन हमारे हमसाया मुल्क यानी भारत ने नेक्स्ट सुपर पावर ने इन्वेंट किया, जिसमें जनूबी हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे कमातापुरा के अंदर हर साल दिवाली खत्म होने के अगले दिन गोबर की जंग का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर गाय के गोबर के गोले बना बनाकर फेंकते हैं, बिल्कुल जैसे आप स्नोफॉल के फेंकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर गाय को बहुत ज़्यादा मुकद्दस मकाम हासिल है और इसी वजह से हिंदुओं के अंदर गाय को गाय माता भी कहा जाता है। इसलिए इनके लिए गाय का गोबर भी इतना ही पवित्र और पाक है, जो कि हिंदू अकीदे के मुताबिक लोगों को कई परेशानियों से और आफात से भी बचाता है, इवन के न्यूक्लियर रेडिएशन से भी और कोरोना से भी और हाँ कैंसर से भी। डोंट वरी, इस फेस्टिवल के अंदर कोई भी चीज़ खतरनाक नहीं है, सिर्फ उस वक्त तक जब तक आपका मुंह ना खुला हो और कोई सामने वाला आपके मुंह पर गोबर ना दे मारे। बीजिंग चाइना में दुनिया का सबसे ऊंचा झूला तैयार कर लिया गया है, जो कि 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर 100 फुट ऊंचे टावर पर बनाया गया है और इसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर घंटा तक जा पहुंचती है। फिलहाल इसे टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर एक वक्त के अंदर 3 लोग बैठ सकते हैं और ये सिर्फ एडवेंचर के शौकीन लोग और मजबूत दिल रखने वाले लोगों के लिए ही है, वरना शायद इससे नीचे गिरकर तो आप ना मरें लेकिन हार्ट अटैक से ज़रूर मर जाएंगे। अगर आप भी टेंशन या डिप्रेशन का शिकार हैं, घर में छोटा समझकर आपकी बात को वैल्यू नहीं दी जाती और आप ये गुस्सा शाउट करके निकालना चाहते हैं, तो नॉर्थ चाइना के शिंगाई प्रोविंस के चैंगशान माउंटेन में मौजूद वॉइस कंट्रोल फाउंटेन आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पर आप माइक्रोफोन के जरिए जितना ऊंचा चीखेंगे उतना ऊंचा ये फाउंटेन ऊपर तक जाएगा, कुछ इस तरह से। दुनिया में इस वक्त 6500 के करीब मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, जो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुर्की के पहाड़ी इलाकों में मौजूद कस्की नाम का एक गांव मौजूद है, जहां के लोग आपस में कम्युनिकेशन या बातचीत के लिए कोई आम ज़बान नहीं बल्कि बर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विसल्स या सीटियाँ बजाकर कुछ इस तरह से।
वैसे ये लैंग्वेज तो गर्ल्स कॉलेज के बाहर घूमने वाले हर आवारा लड़के को पहले से आती है, तो मेरे ख्याल में तो ये कोई नया टैलेंट नहीं है। पर जस्ट इमेजिन यार कि आप इस विलेज में रहने के लिए नए नए जाएं और जाते ही आपको सुबह उठते ही परिंदों की खूबसूरत सी आवाज़ें आने लगें, तो जाहिर है कि आप तो ये सोचेंगे कि शायद दरख्तों पर मौजूद परिंदे इस खूबसूरत आवाज़ को पैदा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर आपको बाद में पता चले कि साथ वाले पड़ोसी की बीवी अपने हस्बैंड से लड़ रही है। और हाँ, मेरे माइंड में इसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं, लाइक ये कि ये एक दूसरे की स्पेलिंग मिस्टेक भला किस तरह से निकालते होंगे, और दूसरा ये कि अगर यहाँ के लोग बर्ड्स की ज़बान बोलते हैं तो यकीनन यहाँ के बर्ड्स तुर्किश लैंग्वेज बोलते होंगे। इसे कहते हैं सही मानों के अंदर ट्वीट करना। और दूसरी बात ये कि ये लोग फ़ोन पर किस तरह से बात करते होंगे, ख़ास तौर पर जब किसी ने हैंड्स फ्री लगाई हो। यार मुझसे तो एक सीटी नहीं मारी जाती और ये लोग पूरी लैंग्वेज बोल लेते हैं, कमाल है यार। दुनिया में सबसे महंगे आलू फ्रांस के जजीरे नॉर्माटिया में पाए जाते हैं, जिन्हें ला बोनेटी कहते हैं। इनके 1 किलोग्राम की कीमत 860 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1,42,000 रुपये बनते हैं। फ्रेंच एक्सेंट और फैंसी नेम के साथ किसी आम सी चीज़ को भी महंगा तरीन करके बेचना तो कोई इनसे सीखे। वेल ये तो बिल गेट्स से अपने लंच के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, हम जैसे छोटे लोग तो नहीं, क्योंकि इसकी प्राइस सुनकर तो मेरी ये हालत हो गई है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। ये इंतहाई खूबसूरत नज़ारा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कोई अमेरिका या यूरोप का नहीं है, बल्कि आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये पाकिस्तान के सूबे KPK के शहर पेशावर के एक बार्बर की दीवार पर लगी हुई तस्वीर है ना खूबसूरत। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब किसी छोटे बच्चे को यानी 1 या 2 साल के बच्चे को जब कोई अननोन बंदा किस करने लगे तो वो शोर मचाने लगता है या बहुत ज़्यादा रोने लगता है। नहीं सीरियसली ये कोई आम सी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, और वो रीज़न जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पहले तो साइंटिस्ट खुद हैरान थे कि बच्चे ऐसा रिएक्ट क्यों करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रोने क्यों लगते हैं। लेकिन जब उनको रीज़न पता चली तो वो भी हैरान रह गए कि दरअसल जब कोई नया बंदा किसी बच्चे को किस कर रहा हो तो वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसे देख के बड़े बड़ों का त्राह निकल जाए, यार ये तो फिर भी बच्चे हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा इकलौता और ऐसा हैरत अंगेज सांप भी पाया जाता है जिसकी बॉडी हर सेकंड 0.5 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है, और अगर इसका मुंह इसके जिस्म के किसी भी हिस्से को टच कर ले तो ये फौरन मर जाता है। और ये नायाब सांप की नस्ल सिर्फ नोकिया मोबाइल फ़ोन के अंदर ही पाई जाती है। गौर से सुनने का शुक्रिया। अच्छा सॉरी। क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा आर्टिस्टिक स्विमिंग पूल तैयार किया गया है जिसे अगर आप अपनी आंखों से देखें तो दिखने में ऐसा लगेगा कि जैसे इसके पानी के अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक इल्यूजन आर्ट है जिसे अर्जेंटीना के एक आर्टिस्ट ने तैयार किया है। ये दरअसल एक गिलास का चेंबर है जिसके अंदर जाने के लिए एक दरवाज़ा भी लगा हुआ है, लेकिन इसे परफेक्ट स्विमिंग पूल दिखाने के लिए इसके ऊपर पानी गिराने का इंतजाम भी मौजूद है, और सीढ़ी को भी लगाया गया है जैसे बिल्कुल असली स्विमिंग पूल के अंदर होती है। और अगर आप इसे पहली नज़र में असली समझकर इसके अंदर छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका भी कुछ ये हाल होगा। एक बहुत ही यूनिक परिंदा है जिसका नाम है अमेरिकन वुडकॉक, जिसे लोग इसके डांसिंग मूव के लिए फनी होने के तौर पर जानते हैं, यानी कि आप इसे परिंदों का माइकल जैक्सन भी कह सकते हैं। और ऐसा क्यों है ये आपको इस वीडियो को देखकर पता चल गया होगा, क्योंकि दरअसल ये डांस करता ही नहीं है जैसा कि अमेज़न के जंगलात में मौजूद परिंदे मादा को इम्प्रेस करने के लिए किया करते हैं, बल्कि ये इसके नॉर्मल दिन की रूटीन का हिस्सा है, जो कि ये रेगिस्तान में रेत पर अपनी पूरी बॉडी का वजन डालकर इस रेत की सतह पर मौजूद कीड़ों को खाने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन हमें देखने में ये किसी डांस मूव जैसा लगता है। एटलीस्ट ये मुझसे तो बेहतर ही डांस कर सकता है। फीलिंग जेलस विद 29 अदर्स। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुनफरिद परिंदा भी पाया जाता है जो कि 4 से 5 फीट तक लंबा और पिंक कलर के अंदर होता है, यानी लड़कियों का मोस्ट फेवरेट कलर, क्योंकि उन्हें तो दूल्हा भी पिंक कलर के अंदर चाहिए होता है। लेकिन इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि इसे बाकी परिंदों से यूनिक बनाती है वो है इसका ग्रुप डांस। नहीं, ये कपल डांस बिल्कुल नहीं करते, बल्कि मादा को इम्प्रेस करने के लिए एक ख़ास किस्म का डांस करते हैं जो काफ़ी फ़नी होने के साथ साथ काफ़ी इंटरटेनिंग भी होता है, जैसा कि ये। जानू बाद में कॉल करता हूँ, एक फड्डा हो गया। ये एक साथ ग्रुप में किसी परेड की सूरत में चलकर बिल्कुल ऐसे ही गर्दन को यहाँ वहाँ घुमाते हैं जैसे नया चश्मा खरीद के शदीद अल्ट्रा मैक्स प्रो सिंगल लौंडे मॉल के अंदर घुसकर यहाँ वहाँ लड़कियों को ताड़ते हैं, या स्कूल का कोई ट्रिप किसी नई जगह पर घूमने के लिए जाता है।
डोंट वरी, कोई दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा, बल्कि ये एक ऑडियो इल्यूजन है जो कि आपका माइंड क्रिएट कर रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये इससे कुछ नया जानने को मिला, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।